मैंने तो क्या, इस पूरी मानव जाति में, पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोगों में किसी व्यक्ति विशेष ने ऐसा सोचा नहीं होगा भाई साहब कि अक्षय कुमार की जिंदगी में राहु केतु शनि दोष साढ़े साती सब कुछ एक ही व्यक्ति के जीवन में ऐसा भयंकर आ जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम दोष है जो गोविंदा के जीवन में एक जमाने में आया था, बिल्कुल अक्षय कुमार के जीवन में वही है। भले ही वो सुबह 4 बजे उठ जाए, भले ही वो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, चाहे वो 6:30 बजे के बाद रोटी ना खाए, कुछ ना खाए, दारू ना पिए, सिगरेट ना पिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। लेकिन जब 7:30 शुरू होती है ना भाई साहब, उसे कोई व्यक्ति, कोई भालू, शेर, चीता उसे भाई झुटला ही नहीं सकता। वो इतनी खराब दौर आ जाता भाई। आप लोग कहोगे यार अक्षय कुमार के पास तो इतना पैसा, उसका काहे का खराब दौर चल रहा है। मेरे भाई अक्षय कुमार पे पैसा है, मान लिया, लेकिन अगर जब जिस इंसान के पास अगर इतना ही पैसा है कि आजीवन बैठ के खा सकता है, तो फिर वो काम क्यों करेगा। और अगर वो काम कर रहा है तो वो जाहिर सी बात है वो काम भी इसीलिए कर रहा है कि उसके काम को सराहा जाए, क्योंकि उन लोगों का काम ही कुछ ऐसा है। लेकिन भाई एक टाइम पे अक्षय कुमार की बैक टू बैक 15-20 पिक्चरें सुपर हिट गई थी भाई साहब। सिंह इज किंग जब आ रही थी, वेलकम, उसके बाद में और जो अला बला जितनी भी दुनिया जहां के अटाके पटाखे आए भाई, सारे के सारे हिट चले गए। लेकिन आज की डेट में इतना बुरा फंस चुका है अक्षय कुमार भाई, एक हिट पिक्चर देने के लिए वो बंदा इतना बेरहमी से तरस रहा है। साम दाम दंड भेद जो उस इंसान से हो पाए वो कर रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा। माना कि उस इंसान के पास बहुत पैसा है, तुम लोग बोलोगे कि चाहे उसकी 100 पिक्चरें फ्लॉप चली जाए, इससे फर्क क्या पड़ता। मेरे भाई इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो व्यक्ति जिस चीज के लिए काम कर रहा है उसको उस चीज से फर्क पड़ता है। अक्षय कुमार का चाहे भले ही वो कहता हो कि मेरा खर्चा 5,000 का ही है, मेरा तो 6,000 तक का भी खर्चा नहीं, लेकिन अगर इतना ही है तो वो इंसान साल में 4-4 पिक्चरें क्यों करेगा। क्योंकि भाई उस इंसान को काम करना पसंद है, लेकिन उस इंसान ने अपनी छवि को जिस तरीके से धूमिल किया है, नष्ट किया है भाई, अब किसी का बाप उसको उठा नहीं सकता। अभी धड़ाधड़ आप देख रहे हो, वो देशभक्ति की फिल्में करे जा रहा, धड़ाधड़ भाई साहब, सारी की सारी पिक्चरें फ्लॉप हो गई। क्योंकि उस इंसान के अंदर से सबसे बड़ी बात है, ये जो एक्टर है ना यार, एक्टिंग एक कला है। बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े दिग्गज जो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, एक ना एक टाइम बाद उनका भी एक ऐसा टाइम आता है कि यार वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। सेम टू सेम एक्टिंग के साथ भी जो मंजा हुआ खिलाड़ी नहीं होता है, जो एक मंजा हुआ एक्टर नहीं होता है, वो ज्यादा कैरेक्टर्स को अपने अंदर ढाल नहीं पाता। लेकिन जितने भी वो, क्योंकि नौसिखिया है अक्षय कुमार भी, तुम्हें पता है, सुनील शेट्टी हो, अक्षय कुमार हो, या सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, कोई भी हो, ये भाई नौसिखिया एक्टर है। तो ले दे के जितने इन्होंने देखे होते 4-5 तरह के कैरेक्टर है वो इन्होंने दिखा दिए, वो एक टाइम पे अच्छे लगे। लेकिन अब लोगों को वो कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहे, अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि रिपीट टू रिपीट चल रहे हैं। अभी इतनी सारी आप देखो बैक टू बैक अक्षय कुमार की पिक्चरें फ्लॉप होती चली जा रही है। अभी हाउसफुल 5 भी आ रही है, वो भी मेरे से लिखवा लो, वो पिक्चर भी फ्लॉप जानी ही वाली है। उसके बाद में फिर वो हेरा फेरी का जो तांडव चल रहा भाई, सोचो परेश रावल जिसने ना जाने प्रिया दर्शन के साथ कितनी सारी फिल्में करी हैं भाई, उस बंदे ने फिर भी वो बंदे ने प्रिया दर्शन जैसे बंदे की, इतने बड़े डायरेक्टर की पिक्चर ठुकरा दी कि भाई मेरे को नहीं करनी है, मैं इस कैरेक्टर में फंस चुका हूं। क्यों यार, तुम सोचो वो बंदा किस एज में है। अब वो सेम कैरेक्टर को लेके सेम ही चीज वो कह रहा, तुमने पूरा निचोड़ तो लिया भाई, कुछ बचा तो है ही नहीं इस कैरेक्टर के साथ। जबरदस्ती खींचने से फायदा क्या है। हेरा फेरी 3 से पता है अक्षय कुमार को कि भाई पब्लिक खींची चली जाएगी देखने के लिए, क्योंकि पब्लिक वेट कर रही है कि हेरा फेरी 3 आए, ऑडियंस आए। एक तो कम से कम जाने से पहले अलविदा बॉलीवुड को कहने से पहले भाई एक तो कोई हिट पिक्चर दे दे। और ये पिक्चर अक्षय कुमार की केप ऑफ गुड करके है। अक्षय कुमार के खुद के 2 प्रोडक्शन हाउस है, हरिओम प्रोडक्शन जो उसके पिताजी के नाम से है, एक है केप ऑफ गुड जो ट्विंकल खन्ना के नाम से चलाता है, वो टैक्स बचाने के लिए, दोनों अक्षय कुमार के ही हैं। लेकिन अक्षय कुमार का इतना बुरा दौर क्यों चल रहा है मालूम है?
कर्म जो है भाई ये किसी को नहीं बख्शता। तुम चाहे, मैंने पहले भी बोला, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, 6:30 बजे के बाद खाना ना खाओ, लेकिन पब्लिक की आंखों में तुमने धूल झोंका। इतने साल पब्लिक ने तुमको भाई साहब सराखों पे बिठा के रखा, तुम्हें इस उपलब्धि तक, आसमान की उस ऊंचाइयों पे पहुंचाया। तुमने हर चीज को देश की मिट्टी से जोड़ दिया। पहले कह रहे थे प्रोटीन खराब है, फिर खुद ही प्रोटीन की ऐड कर रहे हो पैसे के चक्कर में, फिर कभी गुटखे की ऐड कर रहा है पैसे के चक्कर में। या तो तुमने ये स्टेटमेंट ना दी होती कि भाई मेरे पास गुटखा कंपनी अरबों खरबों रुपए लेकर आती है, मैं ऐड नहीं करता, लेकिन फिर खुद ही आ गया ऐड में। तो वो चीजें जो है लोगों के दिमाग में छप गई और उस बंदे की इमेज इतनी खराब हो गई है, आज की डेट में अक्षय कुमार की कोई पिक्चर देखना ही नहीं चाहता। अक्षय कुमार इज टू आउटडेटेड। सबका वक्त आता है भाई, गोविंदा का भी आया था, सलमान खान का भी आया था, अक्षय कुमार का भी आके चला गया। अब जबरदस्ती तुम उस पर लाठी पीटे जाओ पीटे जाओ पीटे जाओ कि चले एक और हिट मिल जाए, एक और नहीं मिलेगी। आमिर खान की भी आ रही है सितारे जमीन पर, वो भी फ्लॉप चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि यार अब किसी भी आदमी के पास ना इतनी फुर्सत नहीं है कि वो थिएटर में जाए, इतना ट्रैफिक चीर के मॉल में जाए, मॉल में पहले गाड़ी पार्क करे, आधा घंटा तो साला वहां लग जाता है, थिएटर तक जाए, फिर वहां ऐसी कुर्सी पे बैठ के बहन जो 3 घंटे, यहाँ 10 मिनट का वीडियो बनाना भारी पड़ जाता है, यूं करके बैठा रहे बैठा रहे बैठा रहे, और फिर 2-2.5 घंटे की पिक्चर को झेले। इतनी फुर्सत नहीं है। फिर वही जाके वही पेप्सी पॉपकॉर्न समोसे, वही घिसा पिटा राग वो चल रहा है। क्योंकि अब लोगों के खुद के हाथ में इतना बड़ा एंटरटेनमेंट है, रील है, यूट्यूब है, एक छोटे से डिवाइस में लोग इतना बड़ा एंटरटेनमेंट लेके घूम रहे हैं। अभी पब्लिक को थिएटर तक खींचने के लिए ना बहुत जद्दोजहद, बहुत तगड़ी वाली मेहनत चाहिए भाई। पब्लिक अब थिएटर जाना ही नहीं चाहती है। पब्लिक मॉल बड़ी मजबूरी में सिर्फ शॉपिंग वॉपिंग करने चली जाती है कि भाई शोरूम से कपड़े खरीदने, वो भी साला अब नहीं जा रही है कि यार कौन इतने मगज मारी ले, भाई ऑनलाइन मंगा लेना, मिंत्रा जिंदाबाद है, मिंत्रा से मंगा ले, आजियो से मंगा ले, किसी से भी मंगा ले। अब पब्लिक वहां भी नहीं जाना चाहती है। H&M, ज़ारा सबकी ऑनलाइन ऐप आ चुकी है भाई। इंसान के पास इतना वक्त नहीं है, कोई राशन तक तो लेने जा नहीं रहा है, बेंचो पिक्चर देखने के लिए चला जाएगा, वो तो साला सब कुछ ब्लिंकिट ज़ेप्टो से मंगाया जा रहा है। उसके बाद में रह दिया बना बनाया खाना चाहिए तो स्विगी जोमेटो से। थिएटर पे जाना नहीं चाहता कोई, इन चूतियों को समझ नहीं आ रही है। पिक्चर अब जो है वो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन पे ही या जी प्राइम पे ही बिकेगी। अब पूरा का पूरा बॉलीवुड जो है वो निस्ते नाबूद हो चुका है, वो खत्म हो चुका है दोस्तों। इतना टाइम से मैं इस चीज को नोटिस कर रहा हूं, नहीं चलेगा। कोई ले दे के साउथ की पिक्चर आती है, सिर्फ साउथ वाले ही लोग उस पिक्चर को हिट कराते हैं। साउथ वालों के दिलों में है कि हाँ भैया हमारे बीच का एक हीरो है, हम इसको लेके चले, लेकिन वो भी एक वक्त, थोड़े टाइम की बात है, वो भी 2-4 साल में वो भी खत्म हो जाएगा। अब लोगों के पास इतनी फुर्सत ही नहीं। लोगों को शॉर्ट एंटरटेनमेंट चाहिए, मिनट 2 मिनट भर का। यूट्यूब के भी कोई 15-20 मिनट के वीडियो नहीं देखना चाहता है। तो ये चीज पूरे बॉलीवुड को समझनी चाहिए, लेकिन उसको समझ में ना, अभी सीरीज पे सीरीज बनाए जाए, देख कौन रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। अक्षय कुमार हो चाहे शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, भाई इनको वक्त रहते बढ़िया तरीके से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा भाई, या ज्यादा करो, अपने डेली व्लॉग बनाओ और वीडियो डालो, वो एक बार को चल भी जाएगा, वरना इसके अलावा ना चले दोस्तों। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। और बता देना किसी का रोस्ट चाहिए हो तो ले आऊंगा आप लोगों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। अक्षय कुमार के जितने फैंस हैं उस तक ये वीडियो सुबह 4 बजे उठने वाले जितने भी लोग अक्षय कुमार के फैंस तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना दोस्तों। यही रीजन है अक्षय कुमार की पिक्चरें नहीं चल रही है। इसकी क्या बॉलीवुड में किसी की नहीं चल रही है यार। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।